हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। सारे काम तो हो चुके हैं, उसके बाद नहाकर हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और चारू हमारी उठ के आ चुकी हैं और इधर हम बना रहे हैं सब्जी। और सब्जी बन रही है भिंडी की, और उसके बाद दाल चावल रोटी भी बना लेंगे। और यहाँ पर हमने चाय बना के रख दी है, अभी किसी ने पी नहीं है तो सोचा तब तक सब्जी ही बना लेते हैं। और सुबह तो काम की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, खाना भी तैयार करना पड़ता है अपने टाइम पर, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर खाना सुबह ही बन जाता है। और जब कहीं कोई बाहर जाता है तब तो बिल्कुल टाइम पर ही खाना तैयार होना चाहिए, इसीलिए खाना जल्दी बनता है। और हमारे कई दोस्तों ने पूछा था कि आपके यहाँ खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जब कोई काम पर जा रहा है तो आपको खाना बिल्कुल टाइम पर ही तैयार करना होता है। और हर घर का एक अलग सिस्टम होता है खाना को लेकर, खाना बनाने को लेकर। तो ज़्यादातर तो गाँव में ऐसे ही होता है। और इसके बाद हम आटा लगा लेते हैं, बना लेते हैं रोटी, और इधर रख देते हैं दाल बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर गरम कर रहे हैं हम बिटिया की बोतल। गरम नहीं कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करके ले आए हैं, बस इनको उबाल लेते हैं। और ये है करीब 10 बजे का समय। पापा जी नहाकर आ चुके हैं तो मम्मी उनके लिए लगा रही हैं खाना। और खाने में बन चुका है दाल चावल सब्जी रोटी, तो पूरा खाना बनकर हो गया है तैयार। और आप लोग भी आइए और खाइए आकर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पैकिंग। हमारी बैग जो है तैयार हो रही है, तो जितने भी कपड़े हमको ले जाने हैं सारे तय कर लिए हैं और उसके बाद बैग में डाल लेते हैं। और बच्चे होते हैं तो ढूंढ ढूंढ कर कपड़े रखने पड़ते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कहाँ की तैयारी हो गई, तो ये तैयारी हुई है मौसी के यहाँ जाने की, यानी हमारी जो मौसी सास हैं उनके यहाँ हो रही है भागवत। तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसीलिए हम लोगों को जाना पड़ रहा है। और काफ़ी दिनों से बुला रही थी, जब से शुरू हुई थी तो सारे लोग तो वहीं हैं। और मम्मी जी आ गई हैं, तब हम जा रहे हैं आज। दोस्तों हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बैग हमारे तैयार हो चुके हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मौसी के हैं, जहाँ पर भागवत हो रही है। और सिर्फ 2 दिन बचे हैं भागवत के, तो मौसी बहुत दिनों से बुला रही थी, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो आज जा रहे हैं। और एक दोस्त ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी जब आप साड़ी पहनिएगा तो हमको दिखाइएगा। और हमने हमारी रिक्वेस्ट की थी कि जब हम साड़ी बना रहे थे कि दीदी इसको पहन के दिखाइए, तो आज हमने ये साड़ी पहनी है। और बिल्कुल सिंपल सी साड़ी है, कोई भी वर्क नहीं है इसमें, और पहनने में बहुत ज़्यादा आराम है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कड़ी साड़ियाँ पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो हल्की सी साड़ी हमने डाल ली है। और आप बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है तैयार होने के बाद। तो चलिए चारू को तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोगों को निकलना है। तो यहाँ पर तैयार कर देते हैं चारू को। और चारू को तैयार करने का मतलब है बहुत ज़्यादा भागती हैं, तो इनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। तो बातों में उलझाए रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तब जाकर ये तैयार होती हैं। तो यहाँ पर ये नहाकर आ गई थी तो इनको तैयार कर दिया है। और इनको सबसे बाद में तैयार करते हैं, क्योंकि पहले तैयार कर दो तो फिर ये कपड़ों में कुछ लगा लेती हैं या फिर इधर उधर भागती रहती हैं, इसीलिए सबसे बाद में इनको तैयार किया है। तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं मौसी के घर के लिए। तो चारू को हमने स्टॉल देखिए कैसे बना दिया है ताकि इनको धूप न लगे। और अब तो चाहे 3 बजे निकलो, चाहे 4 बजे, 5 बजे तक भी धूप होती है। तो यहाँ पर बैग हमारा तैयार हो चुका है और चारू को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है जाने की। और मम्मी भी अभी आएंगी शाम को, कह रही थी गाय को चारा कर देंगे और दूध निकालेंगे तब हम आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, तो मम्मी देवर जी के साथ आएंगी। और जब से भागवत हो रही है तब से मौसी के घर आना जाना तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे मौसी जी के लड्डू गोपाल कैसे तैयार होकर बैठे हैं। और यहाँ पर सबसे हो रही हैं बातें, क्योंकि इतनी जल्दी तो मिलना होता नहीं किसी से, जब ऐसे ही कुछ फंक्शन होता है तभी सब लोग आपस में मिल पाते हैं। और यहाँ पर शाम की पूजा के लिए माला बन रही है, तो सभी लोग जुटे पड़े हैं माला बनाने के लिए। और चारू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बच्चों के साथ ऐसे हिल मिल गई हैं जैसे बहुत दिनों से रह रही हो। हम तो डर रहे थे कि अनजान जगह है, पता नहीं परेशान करे, लेकिन बच्चों के साथ खेल रही हैं। और ये देखिए लग रहा है यहाँ पर टीका सब लोगों के।
और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं जहाँ पर भागवत हो रही है। घर से थोड़ी ही दूर पर है, तो पैदल ही सब लोग चल रहे हैं। और जब भागवत होती है, जागरण होता है, कीर्तन होते हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ का जो माहौल है भक्तिमय हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा लगा कि बैठे ही रहें, सुनते ही रहें। और हमारी चारू भी बहुत ज़्यादा शांत होकर बैठी थी। तो यहाँ पर ये मंदिर में हो रहा है, एक मंदिर है वहीं पर मौसी करा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जगह भी थी, तो इसीलिए यहाँ पर करा लिया गया है और मंदिर बहुत सुंदर है। और यहाँ पर शुरू होने जा रही है भागवत, क्योंकि जो कथावाचक हैं वो आ चुके हैं। तो उसके बाद भागवत शुरू होगी। तो वहाँ का वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना पाए, क्योंकि सुनने में लग जाओ तो फिर सब कुछ भूल जाओ। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। वहाँ भागवत हो रही थी और यहाँ पर झांकी निकालने की हो रही थी तैयारी। तो ये हमारी मौसी की बेटी हैं, तो इनको हम तैयार कर देते हैं, क्योंकि हमारी ननद जी तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं कर पाती, बिल्कुल करती भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने तैयार कर दिया है। तो कैसा तैयार किया है आप लोग बताइएगा। हमको ज़्यादा तैयार करना नहीं आता है, जितना कुछ भी आता थोड़ा बहुत तो कर दिया था। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की जोड़ी हो गई है तैयार, और हम भी तैयार हो जाते हैं। थोड़ा साड़ी ही पहनी, बाकी सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा कह रहे थे करने के लिए कि थोड़ा सा डांडिया में कर देना, और हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो सिर्फ साड़ी पहनी है, कुछ भी नहीं किया है, मेकअप भी नहीं किया, जैसे थे वैसे ही चले आए हैं। तो यहाँ पर अभी कथा हो रही है, और हमको तो बिल्कुल भी नहीं आता है। कभी जीवन में कभी भी डांस नहीं किया है, कभी भी डांडिया रास नहीं किया है, कभी भी ऐसा मौका मिला ही नहीं हम लोगों को। तो आज ये पहला मौका है हमारा सबके साथ में डांडिया खेलने का। तो यहाँ पर कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हो चुका है। उसके बाद सब लोग मिलकर दे रहे हैं बधाई। तो आप लोगों को हमारी ये जोड़ी कैसी लगी, कृष्ण और रुक्मिणी की? और ये राधा भी बन जाती हैं, ये रुक्मिणी भी बन जाती हैं, क्योंकि झांकी निकालने वाले तो आए नहीं थे। घर पर ही जो कुछ आता था उसी से तैयार किया गया। उसके बाद यहाँ पर डांस हो रहा है, क्योंकि कथा का समापन बस होने ही वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए मैया बना दिया गया है हमारी मौसी को। उसके बाद कृष्ण जो है अपनी मैया को मना रहे हैं राधा से विवाह करने के लिए। और झांकी निकालने की तैयारी होती तो और भी अच्छे से तैयार होता। इन लोगों ने जल्दी जल्दी में ही तैयारी की, जितना कुछ आता था, और सीखने का भी समय नहीं मिला। तो जो कुछ भी आ रहा था वो करते जा रहे हैं। तो ये देखिए मैया अपने कानों को देखकर कितना ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, पर उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो राधा आ गई हैं मैया को साथ में मनाने के लिए। और इस छोटी सी झांकी में एक छोटा सा हिस्सा बनकर हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये पहला मौका था जब हम इस तरह किसी झांकी में साथ में डांडिया कर रहे थे। और आप लोग हंसिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमको बिल्कुल भी नहीं आता। तो जैसा आ रहा था वैसा करते जा रहे थे। और दोस्तों, जब ऐसा भक्तिमय माहौल हो जाता है, वातावरण इतना ज़्यादा सुगंधित हो जाता है, चारों तरफ भगवान के भजन कीर्तन सुनाई देते हैं, तो ऐसा लगता है बस मन झूमने को मजबूर हो जाता है। उसको आता हो करना या ना आता हो, जैसा भी आता है सब लोग मस्ती में झूमते। दोस्तों, अभी तो 1-2 दिन रुकेंगे तो आप लोगों को हमारे मौसी के घर के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और जितना प्यार आप लोगों ने हमारे गांव के ब्लॉग को दिया है, उतना ही प्यार बनाए रखिए, बरकरार रखिए। और इसी के साथ हो गया है कथा का समापन। तो दोस्तों, सारे भक्तों को जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है। तो आप लोग भी आइए और प्रसाद लीजिए आकर भागवत कथा का। और उसके बाद सारे लोग जो है घर आ गए थे, और रात के बज गए थे 10:30। तो यहाँ पर हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो मम्मी लोग मिलकर काट रही हैं सब्जी, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं आटा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो सारे लोग जब मिलकर करेंगे तब काम होगा, और अच्छा भी लग रहा है सबके साथ काम करने में। और हमारे साथ आप लोगों को भी आनंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। तो अभी सब लोग मिलकर खाना बना लेंगे, उसके बाद साथ में सबको बिठाकर खिला दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो पंगत बनाई जाती है, और सबके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।